हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं कक्षा 11 की भौतिकी। उसका चैप्टर है उपग्रहों की गति। इसमें हम शुरू करते हैं पलायन वेग से। तो ये जो पलायन वेग होता है, यह वह वेग होता है जो किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी नहीं लौटता। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को ऊपर फेंक दिया था और वो दोबारा नहीं लौटा। तो वह भैया जो हाथी था वो पलायन वेग से ऊपर गया। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। इसे एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है। और अगर हम किसी वस्तु को इस पलायन वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की ऑर्बिटल से बाहर चला जाता है। पृथ्वी की जो कक्षा है उससे बाहर चला जाता है और यह पृथ्वी पर कभी लौटता नहीं है। यह हमेशा के लिए ऊपर ही गायब हो जाता है, कह सकते हैं, या ऊपर ही रह जाता है और पुनः लौट कर नहीं आता है। इसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें उपग्रह की गतिज ऊर्जा की, ये होती है k = ½ mv²। और जो है स्थितिज ऊर्जा होती है U = -gm/r। फिर हम उपग्रह की कुल ऊर्जा की बात करते हैं, यानी इसकी जो पलायन ऊर्जा है वह इसके ऋणात्मक मान के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, यानी -gm/r और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया gm/r। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर जो हमको दिखाना रहता है वो ये है कि पलायन वेग के लिए व्यंजक निकालते हैं। और इसमें हम मानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल यम है, या फिर यमी भी कह सकते हैं, और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर ही है। और इसकी सतह पर एक यम द्रव्यमान का पिंड है, एक यम द्रव्यमान का पिंड है। फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, जो कि आती है -gm/r। और जब पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत तक फेंका जाता है तो पृथ्वी के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है वह बराबर होती है अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा के और पृथ्वी की सतह पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा के। तो भैया जैसा हमको पता है कि अनंत में किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, तो डेल्टा U यहाँ पे हम लिखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि को दिखाते हैं, जो कि 0 -gm, तो ये होता है +gm/r। फिर भी हम ऐसा करते हैं, फिर हम ये चित्र आपको दिख रहा है, तो इस चित्र के जरिए हम ये बनाते हैं कि ये हम ऐसा मानते हैं कि एक पिंड है जिसको ऊपर फेंका जाता है और इसका पलायन वेग ve है। तो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होती है ये होती है ½ mve²। और यहाँ पे जो कार्य किया जाता है उसका हम सीमा समाकलन करते हैं, सीमांत समाकलन, और इंटीग्रल r to 0 इंटीग्रल r to अनंत। तो यहाँ पे जो बीच की दूरी है उपग्रह की उसको हम x मानते हैं, तो ये होता है gm/x² dx। और भैया इसका जब रेखीय समाकलन करते हैं f * dx का, तो चूँकि हम जानते हैं कि f बराबर होता है gm/r², तो यहाँ पे जो r है वो हमारा x है, तो वही हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और फिर हमने इसका x⁻⁻2 ऊपर लेके चला गया, dx से इसका समाकलन कर देते हैं। जैसा हमको पता होता है कि x⁻n की जो वैल्यू होती है ये होती है xn+1/n+1। तो यहाँ पे x⁻2+1 और इसकी जो लिमिट आती है लास्ट में वो आती है r to ∞। फिर हम लिखते हैं gm/, और x⁻⁻1/-1 या फिर -1 या फिर प्लस का 1/x, और लिमिट होती है ∞ to r।
इसमें जो वैल्यू आती है, यहाँ पे वैल्यू आती है माइनस जी एम एम अपान 1/r 1/r सॉरी 1/∞ और माइनस का 1/r। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1/∞ की जो वैल्यू होती है ये होती है 0। 1/अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है। 0 में से 1/r को माइनस कर देते हैं, हमारी जो वैल्यू आ जाती है, तो ये वैल्यू हमारी बाहर जो आती है ये निकल के आती है माइनस माइनस प्लस, तो जी एम एम अपान कैपिटल आर, ये हमारा डब्लू आ गया। और फिर हम बात करते हैं पलायन ऊर्जा की, और जो कि आती क्या है? जी एम एम अपान आर। और फिर हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा जो होती है ये बराबर होती है हाफ mv²। फिर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर आ जाता है पलायन ऊर्जा। तो फिर यहाँ पे जो आउटकम आता है वो होता है 1/2 mve² इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर। स्मॉल एम से स्मॉल एम जो है कैंसिल होता है, और ve² की जो वैल्यू आती है वह आती है 2gm अपान आर। अब यहाँ पे जैसा कि हमको पता है कि ve बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2gm अपान कैपिटल आर। ये हमारा आ गया v इज इक्वल टू √2gm अपान आर। फिर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू 2gm अपान आर आ गया, फिर हम इसको लिखते हैं 2gm अपान आर स्क्वायर इंटू आर। हमने आर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल जी कैपिटल जी में जो संबंध आता है यह आता है जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जो वैल्यू है ये हो गई 2gr रूट में, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? √2gr। तो ये है भैया पलायन वेग। तो यानी जो पलायन वेग जो आता है पलायन वेग, ये गुरुत्वीय त्वरण और उसकी त्रिज्या यानी उसकी दूरी के बराबर होता है। यदि पृथ्वी की सतह पर, अगर हम ऐसा माने कि यदि पृथ्वी की सतह पर g की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड हो, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह है 6400 किलोमीटर, और उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। तो जो ये उसके बाद अगर इसका मान निकालते हैं इस पलायन वेग का, तो जो पलायन वेग का मान आता है ये आता है 2 × 9.8 और फिर गुणे 6.4 × 10⁶। अब यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 19.6 × 6.4 × 10⁶। यानी जो वैल्यू बाहर निकल के आई गुणा करने के बाद वो अप्रॉक्स आएगी 11.2 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर/सेकंड। यानी अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंके तो यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा। ये देखिए आपके सामने एक मैंने इमेज भी डाली हुई है। तो पृथ्वी की सतह पर जो ये गणना हो रही है तो इसके लिए हमने g बराबर 9.8 माना हुआ है, और r की वैल्यू मीटर में है 6.4 × 10⁻⁶। फिर हमने क्या किया, पलायन वेग के समीकरण में इस मान को रख दिया, और मान को रखने पर ये जो वैल्यू है ये आती है 2 × 9.8 × 6.4 × 10⁻⁶। और फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं सबकी। तो जो यहाँ पे गुणनफल आता है
वो आता है लगभग 121 दशमलव समथिंग, और उसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि हम राइफल की गोली का वेग जो होता है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होता है। अब हम एक काम करते हैं, हम चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग की गणना करते हैं। तो भैया जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये है 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो चंद्रमा की त्रिज्या है ये है 1.74 × 10⁶ मीटर। तो इसका भी मान हम लोग जो है रख के देख लेते हैं पलायन वेग के सूत्र में। तो जो सूत्र तो वही है, सूत्र तो बदलेगा नहीं। तो v = क्या आता है, √2 × 1.7 × 1.74 × 10⁶। यहाँ पे जो वैल्यू आती है 2.43 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है हमारे किलोमीटर में 2.43 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो भैया बहुत आसान सा ये निगमन है कि हमने पृथ्वी पर भी पलायन वेग की गणना कर ली और चंद्रमा पर भी पलायन वेग की गणना कर ली। अगर आप चाहें तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब पे भी आप पलायन वेग की गणना कर सकते हैं। वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण और उसकी त्रिज्या हमें मालूम होनी चाहिए बस। बाकी सूत्र वही है, v = √2gr। ये 2.43 जो है ये लगभग होता है 2.45 या फिर 2.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कुछ परिवर्तन होता है तो।